नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, 1986, 1996, 2006 और 2016 से पहले और बाद वाले पेंशन भोगी जाने पेंशन में क्या बदलाव आया, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी फाइनल। जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और कितनी पेंशन आपको मिलेगी। दो नए नियम भी लागू हो चुके हैं। तो भारत में पेंशन प्रणाली का इतिहास बहुत पुराना है। समय के साथ इसमें कई बदलाव आए हैं, खासकर 1986, 1996, 2006 और 2016 में पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा देना और उनकी जीवन शैली में सुधार करना रहा है। तो इस वीडियो से इन सालों में पेंशन में आए बदलावों की विस्तृत जानकारी देंगे। हम देखेंगे कि किस तरह की पेंशन की गणना, लाभ और योजनाओं में समय के साथ सुधार हुआ। ये जानकारी पुराने और नए सभी पेंशन भोगियों के लिए उपयोगी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन में बदलाव ओवरव्यू। पेंशन योजना में हुए प्रमुख बदलावों का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जो वर्ष पेंशन योजनाओं का नाम, मुख्य लाभ और 1986 चौथा केंद्रीय वेतन आयोग न्यूनतम पेंशन 50%, 1996 पांचवा केंद्रीय वेतन आयोग पेंशन गणना में सुधार, 2006 में छठा केंद्रीय वेतन आयोग पेंशन की न्यूनतम सीमा और 2016 में सातवां केंद्रीय वेतन आयोग पेंशन में वृद्धि। आप खुद पता करें कि रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा। 1986 से पहले और बाद पेंशन में बदलाव। 1986 से पहले पेंशन की गणना मुख्य रूप से कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर की जाती थी, लेकिन 1986 में चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद पेंशन गणना में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। जैसे पेंशन पर सरकार का फाइनली जवाब आ चुका। नई पेंशन और पर सहमति। तो 78 लाख पेंशन के लिए अर्जेंट खबर। पेंशन की न्यूनतम सीमा 50% निर्धारित की गई है। पेंशन गणना के लिए अंतिम 10 महीनों का औसत वेतन लिया जाने लगा। अधिकतम 33 साल की सेवा के लिए लाभ दिया जाने लगा। पेंशन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई। इन बदलावों से पुराने पेंशन भोगियों को भी लाभ मिला और उनकी पेंशन में वृद्धि। 1996 में पेंशन स्कीम में परिवर्तन। 1996 में पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन योजना में और सुधार किए। पेंशन गणना के लिए 40% का अतिरिक्त लाभ दिया गया। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन को 1.86 गुना बढ़ाया गया। न्यूनतम पेंशन 1275 रुपये प्रति माह की गई। अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई। इन बदलावों से पेंशन भोगी को और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली। 2006 में 2006 में छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। पेंशन की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह किया गया। अधिकतम पेंशन जैसे 45,000 रुपये प्रति माह तय की गई। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन 2.27 गुना बढ़ गया। 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया गया। इन सुधारों से पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। 2016 में पेंशन सिस्टम में आए बदलाव। 2016 में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन योजना में और अधिक लाभकारी बदलाव किए। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह की गई। अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तक जैसे प्रति माह तय की गई। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन 2.57 गुना बढ़ा दिया गया और 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 100% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान। इन बदलावों से पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में काफी वृद्धि हुई। पेंशन गणना का तरीका। पेंशन की गणना का तरीका समय के साथ बदलता रहता है। वर्तमान में पेंशन की गणना इस प्रकार की जाती है कि अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन का 50%, सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त राशि और महंगाई भत्ते का जुड़ाव। न्यूनतम और अधिकतम सीमा का पालन। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का अंतिम औसत वेतन 50,000 रुपये है और उसका 30 साल सेवा की है, तो उसकी मूल पेंशन लगभग 25,000 रुपये होगी। विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना। भारत में कई प्रकार की पेंशन योजनाएं जो सेवानिवृत्त पेंशन,
परिवार पेंशन, आवश्यकता पेंशन, अनुकंपा जैसे भत्ता, अतिरिक्त पेंशन, वर्दी पेंशन भोगियों के लिए प्रत्येक योजनाओं को अपने नियम और लाभ है, कर्मचारियों को अपनी स्थिति के अनुसार उपयुक्त योजनाओं का चयन करना चाहिए। जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो चुका है कि अभी तक 1000 से 3000 तक मिलेगी पेंशन, तो अपडेट जैसे 2024 में भी किया गया था। पेंशन में बदलाव का प्रभाव, पेंशन योजना में किए गए बदलाव को पेंशन भोगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बेहतर वित्तीय सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार, महंगाई से राहत और वृद्ध पेंशन भोगियों को अतिरिक्त सहायता, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा। इन बदलावों से पेंशन भोगियों की समस्याओं को काफी कमी आई। पेंशन योजना में चुनौतियां, हालांकि पेंशन योजना में सुधार हुआ, फिर भी कुछ चुनौतियां बढ़ती जीवन प्रत्याशा में पेंशन भुगतान का बोझ, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा की कमी, पेंशन फंड के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता, पेंशन भुगतान में देरी की समस्या, जागरूकता की कमाई। जैसे इस प्रकार बताया जा रहा है कि जागरूकता की कमी, इन चुनौतियों से निपटाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भविष्य में पेंशन योजनाओं का विकास, आने वाले समय में पेंशन योजनाओं में और सुधार की संभावना, डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके पेंशन वेतन में सुधार, असंगठित क्षेत्र के लिए नई पेंशन योजना, पेंशन फंड के निवेश में विविधता और पेंशन योजनाओं का सरलीकरण, पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं। इन सुधारों से पेंशन प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। पिछले कुछ दशकों में भारत की पेंशन प्रणाली में काफी सुधार हुआ। 1986 से 2016 तक के बदलाव ने पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार लगातार इन पर काम कर रही है। भविष्य में पेंशन योजना में और अधिक सुधार की उम्मीद है, जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। बताया जा रहा है कि जो 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे वक्त से मांग करने वालों की अब मांग जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार EPS 95 पेंशन के बारे में बहुत बड़ा कदम उठाया, जो आने वाले दिनों में पेंशन बढ़ोतरी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपके अकाउंट में जमा होगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपने अकाउंट से पैसा निकालने का भी एक डिजिटल सरल तरीका आपको मिलेगा, जो आराम से आप अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल सकोगे आसान तरीके से। और पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते थे, लेकिन अब इमरजेंसी में आप किसी भी टाइम अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो एक साथ 1 लाख रुपए की निकासी आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल सामान्य जानकारी के लिए, पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तृत उद्गत जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट देखें। और पेंशन नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकता है। हम मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।